हेलो फ्रेंड्स, जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान का पिता या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है गैलीलियो को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही उत्तर है अवतल लेंस का। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? और इसका सही उत्तर है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? और इसका सही उत्तर है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? और इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? और इसका सही उत्तर है गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? और इसका सही उत्तर है CaOCl2। हमारा आठवां क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोवन सोडा है। हमारा नौवां क्वेश्चन है, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है डायनासोर सरीसृप कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, बर्फ जल में तैरता है क्यों? और इसका सही उत्तर है बर्फ जल में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? और इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर यंत्र से की जाती है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? और इसका सही उत्तर है रेफ्रिजरेटर में शीतलन के लिए फ्रियॉन गैस उत्तरदायी है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? और इसका सही उत्तर है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? और इसका सही उत्तर है लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? और इसका सही उत्तर है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में होता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? और इसका सही उत्तर है विटामिन ई। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उसका सही उत्तर है मलेरिया अंग में हमारे शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? और इसका सही उत्तर है हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? और इसका सही उत्तर है दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाया जाता है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? और इसका सही उत्तर है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? और इसका सही उत्तर है पाचन का उत्पादन छोटी आंत में संपन्न होता है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितनी दांत
2 बार विकसित होते हैं? इसका सही उत्तर है मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही उत्तर है लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? और इसका सही उत्तर है पोटेशियम। हमारा 27वां क्वेश्चन है, जहाज़ों में इको लोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? और इसका सही उत्तर है पानी की गहराई। हमारा 28वां क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, तो उस तत्व का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है फास्फोरस। हमारा 29वां क्वेश्चन है, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है? और इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्रों से। हमारा 30वां क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है द्रवीकरण। हमारा 31वां क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि की प्रतिबाधा द्वारा परिवर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? और इसका सही उत्तर है 0.1 सेकेंड। हमारा 32वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? और इसका सही उत्तर है बर्जीलियस ने। हमारा 33वां क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? और इसका सही उत्तर है समय और स्थिति। हमारा 34वां क्वेश्चन है, जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? और इसका सही उत्तर है जड़त्व के कारण। हमारा 35वां क्वेश्चन है, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? और इसका सही उत्तर है हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल कर क्या कहलाता है? और इसका सही उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद। हमारा 37वां क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? और इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1951 को। हमारा 38वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और इसका सही उत्तर है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हमारा 39वां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? और इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। हमारा 40वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? और इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी स्मारक अन्नागार है। हमारा 41वां क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? और इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। हमारा 42वां क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। हमारा 43वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। हमारा 44वां क्वेश्चन है, बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका सही उत्तर है धम्मपद ग्रंथ को। हमारा 45वां क्वेश्चन है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही उत्तर है चंदेलों की राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित थी। हमारा 46वां क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर है दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। हमारा 47वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? और इसका सही उत्तर है निरंजना नदी के तट पर। हमारा 48वां क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? और इसका सही उत्तर है हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। हमारा 49वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित
करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? और इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी। 50वां क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।